सो हाय गाइस, वी आर जस्ट स्टार्टिंग डिजीज़ेस जो हमारे लाइक सिलेबस में है। एक मलेरिया है, एक कलरा है एंड HIV है एंड एड्स है। से लाइक इसको हम पढ़ते हैं मलेरिया। मलेरिया एक ट्रांसमिसिबल डिजीज़ है। ट्रांसमिसिबल डिजीज़ कैसे? Mosquitoes can transmit infected pathogens and parasite, therefore called as a vector of disease। ये ट्रांसमिसिबल डिजीज़ कैसे है? देखो, आज अगर मुझे मलेरिया है, इफ़ वन मॉस्किटो बाइट्स मी से, अब उस मॉस्किटो को क्या बोलते हैं? वेक्टर। वेक्टर कैसे बोलते हैं? वेक्टर वो होते हैं जो ट्रांसमिटर होता है। देखो, यहाँ से मैं वहाँ तक डिलीवरी कर रही हूँ, लाइक मेरे घर से मैं अपनी बहन के घर डिलीवरी कर रही हूँ कुछ भी प्रोडक्ट। अब जो राइडर होगा ना, दैट विल बी नोन एज अ वेक्टर। वेक्टर क्यों है? वो ट्रांसमिटर है। वो ट्रांसमिटर जो होता है वो दैट पर्सन इज़ नोन एज वेक्टर। अब इसमें जो वेक्टर है वो है फीमेल एनोफिस मॉस्किटोज। यू आर जस्ट लाइक आप सिर्फ मॉस्किटोज याद करो, दैट्स मोर बेटर बिकॉज ओ लेवल्स तक ये काफ़ी है। तो क्या करते हैं मॉस्किटोज? क्या करते हैं? वो ट्रांसमिट करते हैं। ट्रांसमिट कैसे करते हैं? हम मुझे बाइट किया, मुझसे होकर अब किसी और की लाइक बॉडी पर जाके बैठेंगे तो वहाँ पर वो प्लाज्मोडियम या प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट करेंगे। ट्रांसमिट करके देन जो है जो उस अनइन्फेक्टेड पर्सन पे जाएगा, अनइन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड में आ जाएगा। ब्लड में आकर देन इट कैन हार्म देम एंड फिर वो जो भी देन लाइक उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट होगी। तो ऐसे ट्रांसमिट होता है। अब आपको याद करना है, वेक्टर ट्रांसमिटर होता है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट होता है। से इसमें लिखा भी हुआ है, देखो, फीमेल सक ब्लड ऑफ फीमेल बिकॉज सक ब्लड ऑफ इन इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड जो पर्सन होते हैं उनका जो ब्लड में है लाइक उसे बाइट करता है। प्लाज्मोडियम इंटर्स इन द स्टमक ऑफ मॉस्किटोज, देन इट माइग्रेट्स टू द सलेवरी ग्लैंड्स। यू आर नॉट अलाउड टू लाइक इतना डीपली भले ना जाए। सो व्हेन द वेक्टर बाइट्स अनअफेक्टेड पर्सन द प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट हो जाता है। सही है। अब जो है एक क्वेश्चन आता है कि यू आर जस्ट अलाउड टू लाइक एक लाइफ साइकिल आपको मॉस्किटोज़ की पता होनी चाहिए बिकॉज दे आर फ्यू MCQs दैट आर जस्ट रिसेंटली लाइक 2023 के पेपर में आए। तो ठीक है, मॉस्किटोज़ की 4 लाइफ होती हैं। जैसे हमारी भी लाइफ्स होती हैं, हम पहले छोटे होते हैं देन से चाइल्ड, टीनेजर एंड एडल्ट, ऐसे हमारी लाइफ होती है, ऐसे मॉस्किटोज़ की भी लाइफ होती है। देखो, पहले मॉस्किटोज़ होता है एग में। सही है। एग के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है लर्वा में। लर्वा इसका सेकेंड स्टेज है। लर्वा के बाद वो पुपा में एंड पुपा के बाद वो एडल्ट में। यू आर जस्ट अलाउड टू जस्ट लाइक आपको नाम याद होने चाहिए, दैट्स द थिंग। सही है। लाइक हाउ कैन वी जस्ट प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम मलेरिया? दैट्स द थिंग एग्जैक्टली इज़ जो CIs में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। कैसे बचा सकते हैं? आप खुद अपना सेंस लगाएं। लाइक जैसे अगर कोई मेरे घर पे मच्छर आ जाता है, मैं क्या लगाऊंगी? इंसेक्टिसाइड्स लगाऊंगी ताकि मच्छर मर जाएं, ताकि उनकी ग्रोथ ही ना हो सके। सही है। अगर मेरे पास वो नहीं है मौजूद तो मैं क्या करूँगी? नेटिंग करूँगी। नेटिंग लाइक जैसे अगर मैं स्लीप के लिए जा रही हूँ तो मैं प्रॉपर नेट करूँगी अपने लाइक जहाँ पर मैं स्लीप कर रही हूँ ताकि मॉस्किटोज़ इंटर ना हो सके। क्योंकि अगर मॉस्किटोज़ इंटर होंगे तो मुझे मलेरिया के चांसेस मेरे बढ़ सकते हैं। इसी अदर देन दैट आप इंट्रोड्यूस करें फ़िश को। आप अगर ऑयल को स्प्रे करते हैं ना लाइक ऑन द लेक वाटर, ओवर द लेक वाटर, तो उसमें क्या होता है जो लर्वा और पुपा की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। अगर लर्वा और पुपा ग्रो ही नहीं होंगे तो वो एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। अगर वो एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे तो ऑब्वियसली उनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी? मॉस्किटोज़ की पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो मलेरिया का बढ़ना भी कम हो जाएगा। सही है। अब बस ये याद कर लें, इंसेक्टिसाइड्स लगाएं, स्प्रे करें, फिशेस करें, नेटिंग करें। नेटिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग।